बंद कमरा, मोमबत्ती की रोशनी या हम कहें एकदम लो लाइट, एकदम डिप्रेस्ड माहौल। पूरे कमरे में सिर्फ मैप लगे हैं, टेबल में सिर्फ पेन कॉपी ही पड़े हैं, एक छोटी सी लाइट जल रही है, एक चाय का कप रखा है, मैगी का बर्तन रखा है। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता यार। सच बता रहे हैं, आजकल पढ़ाई तो ठीक है, ज़रूरी है, सबको पढ़ाई करनी है, मेहनत भी बहुत लगती है आजकल सरकारी नौकरी लेने में, लेकिन उसका माहौल इतना डिप्रेसिंग मत बनाओ यार। सरकारी नौकरी जब करते हो उसकी तैयारी का माहौल इतना डिप्रेसिंग मत बनाओ कि तुम खुद अपने में घुट घुट के मरने लगो। क्योंकि क्या होता है ना कि इस नौकरी की तैयारी जब करते हो, और नौकरी लगे या ना लगे, इस तैयारी से हमें बाहर भी निकलना होता है, क्योंकि इस तैयारी के बाद भी बहुत बड़ी दुनिया हमें देखनी है। हो सकता है तुम 30 साल 32 साल तक इसका करो, उसके बाद भी तुम्हारे पास 30-40 साल रहते हैं जो कि तुम्हें जीने हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब भी तुम तैयारी करने उतरते हो, एक माहौल क्रिएट करो। माहौल का मतलब हम हमेशा जब भी तुमसे कहते हैं तो हमने क्या कहा कि जब तुम बाहर दोस्तों से मिलो तो डिस्कशन उस तरीके का करो, कहीं तुम जाओ अगर तो उस तरीके की चीज़ें देखो जो चीज़ तुम्हें वाकई में हेल्प करेंगी तुम्हारे शेड्यूल में, पढ़ाई में, जो भी है। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं कहा कि कमरे की कुंडी बंद कर लो, क्योंकि हमने एक जगह कहीं वीडियो सुन रहे थे, बंद कर लो कमरा, 6 दिन के लिए बंद कर लो कमरा, डेली 15-15 घंटे पढ़ो। पगला जाएगा यार, आदमी पगला जाएगा। सच बता रहे हैं, टीचर मार डालेंगे किसी दिन। देखो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए 16-17 घंटे पढ़ना बिल्कुल अलाउड नहीं है यार, क्योंकि होता क्या है कि दिमाग की भी एक अपनी क्षमता होती है। अगर उस क्षमता के ऊपर उसको ले जाओगे तो वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए हर स्टूडेंट के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई हम साइंस के बेस पे चीज़ें नहीं बता रहे हैं या कुछ भी ऐसे नहीं बता रहे हैं, हम बस ये बता रहे हैं कि अगर एक तुम ही सोच के देखो, एक काम है जो तुम नींद में कर रहे हो, उसमें कितना तुम्हें एफिशिएंट उसको करने के लिए कितनी देर में कर पाओगे, और वही एक काम है जब तुमने बढ़िया सी नींद ली, तुम फ्रेश होकर कर रहे हो, तब कितनी एफिशिएंसी से कर पाओगे। बात वही हो जाती है। दिक्कत ये होती है कि ये हमें बताने में कूल लगता है कि हमने 17 घंटे पढ़ाई करी, हमने सिर्फ 3 घंटे सोया। और मास्टर भी आजकल इसी तरीके का ज्ञान दे रहे हैं, बंद कर लो कमरा 6 महीने के लिए, लगा दो 15 घंटे की पढ़ाई। 15 घंटे जो आदमी पढ़ेगा उसके बाद 3 घंटे तो उसके दिन के काम होते हैं जो करने हैं, तो क्या सिर्फ 4 घंटा सोएगा? और 4 घंटा सो के वो जहाँ पहुँच गया अस्पताल, फिर तुम आओगे इलाज कराने। तो इन मास्टरों की मत सुना करो यार। हम बता रहे हैं कि आजकल के मास्टर सिर्फ बिजनेसमैन है, ये सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और तो तुम लोगों से बस कहना हमें इतना सा है कि जब भी तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा माहौल बहुत डिप्रेसिंग हो रहा है, तुमने कमरा बंद कर लिया है, लाइट डिम कर ली है, और पूरी दीवारों पे, हम तो देखते पूरी दीवार पे सिर्फ मैप लगे रहते हैं, हम तो देख के मेरे बुखार आ जाता है। तो अगर तुम इस तरीके का माहौल बना के पढ़ाई कर रहे हो तो यकीन मानो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ चुका है, क्योंकि तुम्हारे आसपास सिर्फ वही है और तुम्हारे पर प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हमेशा माहौल को थोड़ा सा लाइट करके रखना पड़ेगा। लाइट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल है तुम यासीन उतर ही आए हो। लाइट करने का मतलब यार ये है कि थोड़ा बहुत नॉर्मल, तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन चलती है कि मान लो कभी दोस्तों के साथ चले गए महीने 15 दिन में एक दिन कहीं, और कभी चाय वाय पिया जाके बाहर, मूवी 1-2 देखा है कभी भी। ऐसा माहौल रखो, क्योंकि दिमाग अगर लाइट नहीं रखोगे, इतना लोड डाल दोगे तो यकीन मानो ज़्यादा दिन तो वो काम करेगा नहीं। एक ना एक दिन आके वो भी हाथ जोड़ लेगा, प्रभु माफ़ करो, हमसे ना हो पाएगा। तो इस वजह से माहौल को बहुत, ठीक है, माहौल को ज़्यादा डिप्रेसिंग मत बनाओ, लाइट माहौल रखो, पढ़ाई करो, आराम से सिलेक्शन होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर उसके ऊपर पिंच करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राम राम, जय हिंद।